हरे कृष्णा। बहुत सारे लोग के पास इतने बड़े बड़े प्रश्न होते हैं कि मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कौन ऐसा चीज़ है जो हमारे अंदर दुश्मन के रूप में बैठा हुआ है? कौन मेरे को आगे, खुद को आगे नहीं बढ़ने देता? तो भगवान वास्तविक रूप से भगवद गीता में बोलते हैं, कौन है जो हम आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आईआईटी टॉप करना, मैं चाहता हूँ एक जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बनना, लेकिन कौन अंदर ही मेरे अंदर है जो बैठा हो, जो मेरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता? भगवान बोलते हैं, अर्जुन का ही सेम प्रश्न था, 3 अध्याय का 36वां श्लोक। अर्जुन क्या पूछते हैं कि अतः केन प्रयुक्तमं पापचरति पुरुषः। देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? उसे ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक कार्य कराया जा रहा है। वो व्यक्ति ने टारगेट बनाया कि मैं 1 साल के अंदर मैं आईआईटी टॉप करूंगा, 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब निकालूंगा, लेकिन उसकी अपनी ही कोई ऐसी शक्ति है जो उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। और इस सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अपने दुश्मन को पहचानना। तो भगवान जो अंदर जो दुश्मन बैठा है उसके बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं 37वें श्लोक में, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुणा समुद्भवः। बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारा दुश्मन है उसका क्या है? उसका कारण रजोगुण है, उसका रजोगुण है। अब ये रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न हुआ काम है, जो काम के क्रोध के रूप में धारण किया है, जो इस संसार का सबसे सर्वव्यापी शत्रु है। वो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा। जैसे हम उदाहरण ले लो, जैसे आप मान लीजिए एग्जाम में क्वालिफाई होना चाहते हैं, लेकिन आपकी इच्छा तो है क्वालिफाई करना, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा है क्या? सोने की। आपने जैसे पढ़ाई करना स्टार्ट किया वैसे आपको नींद आने लगा, एक इच्छा आपके ऊपर प्रबल हो गया। अब जैसे वो इच्छा इतनी प्रबल हो गई, इतनी प्रबल हो गई, फिर आपने क्या किया? जाकर सो गए। आपको पढ़ना था 8 घंटा, आप पढ़ रहे 2 घंटा। तो क्या है? आंतरिक इच्छा है। लेकिन इस आंतरिक इच्छा को कैसे आप मारेंगे? 3 अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, आध्यात्मिक बल और आध्यात्मिक ज्ञान के थ्रू। आध्यात्मिक बल और आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक बल आपको कैसे मिलेगा? आध्यात्मिक बल आपको मिलेगा इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलेगा? इस भगवद गीता का अध्ययन करने से। जब आप इस भगवद गीता को अध्ययन करेंगे तो आपके पास आध्यात्मिक बुद्धि आ जाएगी, जिस बुद्धि से आप आध्यात्मिक बल भी प्राप्त हो जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, जो आपके दुश्मन को मार सकता है और आप एक दिन विजय हो जाएंगे। हरे कृष्णा।